हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्क्रीन पे आप जिन्हें देख रहे हैं ये सौरभ पटेल जी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टू थैंक यू कि इन्होंने क्वेश्चंस शेयर किए हैं। 23-25 वाले सेशन के इन्होंने बीएड का एंट्रेंस दिया था और इनकी रज़ामंदी से ही मैंने इनकी फ़ोटो यूज़ की है, इनका नाम यूज़ किया है अपनी वीडियो में। और इन्होंने नंबर अपना खुद दिया है कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत है या कुछ बात करनी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनका नंबर प्रोवाइड करवाया है। तो किसी को कोई डाउट हो तो वैसे तो मेरे चैनल पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, बट स्टिल अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं गिवन नंबर पे। और ये एमपी से हैं और 23-25 वाला सेशन का इन्होंने बीएड का एंट्रेंस दिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में आप कई बार पूछते हो, मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराओ, तो वो तो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, बट जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं वो क्वेश्चन शेयर करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत ही हेल्पफुल कैंडिडेट्स हैं एमपी भोज यूनिवर्सिटी के, जो कि क्वेश्चन शेयर करते हैं, वरना एंट्रेंस होने के बाद तो कोई पूछता ही नहीं है। बट स्टिल आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सो मच टू सौरभ पटेल जी जिन्होंने क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो अभी आप लोग क्वेश्चंस आगे वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन आया था जीके में। चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ था? ये भी क्वेश्चन आया था, उसको पीछे बदलाई हुआ था। हिंदी में आया था, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? और उत्पादन इंधनों के जनक किसे कहते हैं? ये आया था इसके में। ये क्वेश्चन आया था जैसे कि द्वापर का अच्छा प्रश्न क्या है? जीएस का एक क्वेश्चन था, हथनी कुंड बांध किस राज्य में है? जो कि हरियाणा राज्य में है। प्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला था? जीएस में एक ये क्वेश्चन था। रीजनिंग में क्वेश्चन आया था जैसे कि घड़ी में 8:30 बज रहे हैं तो दर्पण में कितना समय होगा? जो कि इसका उत्तर था 3:30 बजे। जीएस में एक सबसे सिंपल क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर था राजस्थान, क्षेत्रफल के अनुसार। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से संबंधित 2-3 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में दिशा निर्देश के अनुसार भी एक क्वेश्चन आया था, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। रीजनिंग में सीक्वेंस सीरीज से भी क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन सीरीज से थे, लुप्त पद ज्ञात करना था। जीएस का एक क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? जो कि शक्तिकांत दास हैं अभी भी। इनका एक प्रश्न था जैसे कि दक्षिण दिशा का संबंध है उत्तर पश्चिम दिशा से, उसी प्रकार कि उत्तर दिशा का संबंधित किससे होगा? दी का एक प्रश्न और था, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? हिंदी का एक प्रश्न और था जैसे कि संधि से संबंधित प्रश्न था, महाधन आशय में कौन सी संधि है? जो कि दीर्घ स्वर संधि थी। जीएस का क्वेश्चन था, भारत में साक्षरता दर कितने % है? जीएस का एक क्वेश्चन और था, भारत की सबसे व्यापक नदी कौन सी है? जिसमें कि 4 ऑप्शन थे, ब्रह्मपुत्र, गंगा और 2 ऑप्शन का मुझे ध्यान नहीं है। जीएस का एक और सिंपल प्रश्न था जैसे कि पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? जिसका उत्तर है बरगद। जीएस का एक और भी सिंपल क्वेश्चन था जैसे कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? उसका उत्तर था एपीकल्चर। रीजनिंग में एक कैलेंडर से भी प्रश्न आया था जैसे कि इतनी तारीख को ये दिन था तो उतनी तारीख को क्या होगा? शिक्षण शास्त्र का प्रश्न था कि भारत में अध्यापकों का प्रशिक्षण या उनका जो कहते हैं कि प्रशिक्षित किस के द्वारा किया जाता है? एनसीईआरटी या एनसीवीटी या
यूजीसी या एक ऑप्शन और था जिसका ध्यान मुझे नहीं है। जीएस का एक और क्वेश्चन था कि मोबाइल निर्माता पहले व्यक्ति कौन है, मोबाइल किसने बनाया था, जो मार्टिन लुथर था। रीजनिंग में एक प्रश्न था कि एक बैडमिंटन टीम में 6 खिलाड़ी हैं और वह अपने सामने वाली एक टीम के खिलाड़ियों से एक व्यक्ति एक ही बार एक मैच खेलेगा तो कितने मैच होंगे अभी तक। जीके का एक प्रश्न और था हिस्ट्री से, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, जिसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का एक प्रश्न और था जैसे कि वैदिक काल में या पुराने समय में शिक्षा का मूल केंद्र कौन था, जैसे कि उसमें उत्तर थे तक्षशिला था शिक्षा का अध्ययन का, ऐसे या अध्ययन का या चिकित्सा से संबंधित ऐसा कुछ था। जैसे रीजनिंग में अल्फाबेट बोले तो ABCD से संबंधित 3-4 प्रश्न थे। मैथ्स का एक क्वेश्चन था कि एक रस्सी का 1/3 भाग नीला है, 1/2 या 2/5 भाग पीला है, शेष रस्सी का भाग कितना होगा या रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी। इसका एक क्वेश्चन और था जैसे कि उसमें बताया गया था कि राम यहाँ से 3 मीटर गया पूरब की ओर, फिर पूरब से उत्तर की ओर 2 मीटर गया, तो उसने शुरू से लेकर आखिरी तक कितनी दूरी तय की गई। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसका उत्तर निकाला जाता था। मैथ्स का एक प्रश्न और था जैसे कि उसमें बताया जा रहा था कि राम सीधी रेखा में जाता है और वह इतनी टाइम में जाता है, लेकिन जब वह अर्धवृत्ताकार मार्ग पर जाता है तो उसे थोड़ा समय 1, 2, 5 से 1 सेकंड ज्यादा लगता है। तो दूरी याद कीजिए। जीएस में एक प्रश्न था कि ओजोन परत को हानिकारक कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। 4 एक ऑप्शन थे जिसमें कि शायद कार्बन डाइऑक्साइड उत्तर था।